कौन बनेगा निगरां वजीर आजम? नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सियासी शख्सियत को निगरां वजीर आजम बनाने पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों जमातों में मुज़ाकरात का एक और दौर मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने 3 और नून लीग ने 4 नाम पेश किए, किसी नाम पर इत्तेफाक न हो सका। मुज़ाकराती टीमों का अपनी क़यादत से राब्ता। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को तमाम नाम भिजवा दिए गए। हुकूमत ने तमाम जमातों से निगरां वजीर आजम के लिए नाम मांग लिए। नवीद कमर कहते हैं, निगरां वजीर आजम के लिए मुआशी माहिर या जज होना जरूरी नहीं। शेख रशीद बोले, इसाक डार को लाएं या अपने किसी जिगरी यार को, जिसे मर्जी निगरां वजीर आजम ले आएं। कौम वक्त आने पर दुरुस्त फैसला करेगी। निगरां वजीर आजम का नाम एक हफ्ते में फाइनल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 4-5 नाम फाइनल किए हैं। इन पर दूसरी पार्टियों से भी बात करेंगे। मुझे निगरां वजीर आजम के हवाले से कोई ऑफर नहीं हुई। इसाक डार ने कभी अपना नाम निगरां वजीर आजम के लिए नहीं दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, असम्बलियां मुद्दत से 1-2 रोज पहले तहलील हो जाएंगी। अगले 5 साल भी पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर सकते हैं। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ दुबई मौत पहुंच गए। फैमिली मेंबरान के हमरा कैफे में चाय और स्नैक्स से लुत्फ उठाया। जरा के मुताबिक नवाज शरीफ गुज़िश्ता 4 दिनों से दुबई में इसाक डार के बेटे अली डार के घर क़याम पजीर हैं। ताहाल आसिफ अली जरदारी से इनकी मुलाकात नहीं हुई। लीगी कायद पाकिस्तान जाने के बजाय अगले 2 रोज में लंदन वापस जाएंगे। मैं जनाब आज भी उस बात पे खड़ा हूं कि जो मैंने उस दिन बात कही थी वो ठीक बात थी। अगर मैंने कूड़ा करकट कहा या गार्बेज कहा, बाकियात कहा मैंने, तो उसमें मर्द हजरात भी शामिल थे। उसमें भी कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं है। तो ये एक इश्यू बनाया गया है और उनकी डिमांड थी कि मैं माजरत करूं। मेरी माजरत बनती नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ख़वातीन से मुतालिक मुतनाज़ा जुमलों पर मुआज़रत से इनकार। कहा, गार्बेज, कूड़ा करकट या बाक़ियात के अल्फाज इस्तेमाल किए जो सिर्फ औरतों के लिए नहीं थे। चेयरमैन पीटीआई ने मरियम नवाज, फरियाद तालपुर और दीगर ख़वातीन के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज बोले। क्या इनके खिलाफ कोई एहतजाज हुआ? पहले वो नाज़ेबा अल्फाज की माजरत कर लें तो मैं भी कर लूंगा। जिन्होंने चंद मिनट में इतने बिल पास किए वो हमें दर्स न दें। पीटीआई सेनेटर्स का ख्वाजा आसिफ के मुआफ़ी न मांगने पर वॉकआउट। पिछली हुकूमत ने 4 साल लैपटॉप का जिक्र तो दूर की बात है, अंडे और कट्टों की बात करते रहे। इसके अलावा यहाँ पे गवादर में जो एक्सपोर्ट जोन्स बनने थे, तरक्की के जो दूसरे मामलात थे, वो उनके ऊपर बदतरीन गफलत से काम लिया गया। पीटीआई दौर में मंसूबों पर कोई काम नहीं हुआ। गुज़िश्ता हुकूमत लैपटॉप के बजाय अंडे और कट्टे की बात करती रही। गवादर में सनती जोन्स बनते थे, माजी में गफलत की गई। पाकिस्तान के मंसूबे दोबारा शुरू कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गवादर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सी-पैक देने पर चीनी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। तकरीब से खिताब में कहा, पीटीआई दौर में बलूचिस्तान को बुनियादी वसाइल से महरूम रखा गया। रेकोरिक के झगड़े पर पाकिस्तान के अरबों रुपए झोंक दिए गए। अरबों रुपए खर्च हुए, आवाम को फायदा नहीं हुआ। वजीर आजम ने गवादर में मुख्तलिफ मंसूबों का संगे बुनियाद और इफ्तिताह कर दिया। मुस्तहक माहीगीरों में इमदादी चेक और तलबा व तालबात में लैपटॉप तकसीम किए। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो हाउसिंग स्कीम, जो 21 लाख अफराद के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत घर बना रही है। जैसे ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में स्वीप करेगी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जैसे ही वजीर आजम बनेंगे, तो जहां जहां घर गिरे हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत वहां पे घर वो बना के देगी। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो जैसे ही वजीर आजम बनेंगे तो हर सूबे में घर बना कर देंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ऐलान। कहा, बिलावल भुट्टो का विजन है हर जगह इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएं। इंडस्ट्रीज लगने से मुल्की मुआशी हालात बेहतर होंगे। इंतखाबी इस्लाहात बिल वफाकी हुकूमत ने सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। सदर ने दस्तखत ना किए तो बिल 9 अगस्त को अज खुद नाफिजुल अमल हो जाएगा। मंजूर मुसव्वदे पर फौरी दस्तखत का मुतालबा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर हुआ था।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस, चेयरमैन पीटीआई को केस में फौरी हुक्म इम्तना ना मिल सका, दरख्वास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस का ट्रायल जारी रहता है तो हमारी दरख्वास्तें गैर मौसर हो जाएंगी। चेयरमैन पीटीआई मुकदमात में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तोशाखाना केस पर जबान बंद कर लेते हैं। अता तारण की तनकीद, कहा चेयरमैन पीटीआई ने कारकुनान को तशद्दुद पर उकसाया। पेशावर हाई कोर्ट में 9 मई वाकयात के खिलाफ केस, अली मोहम्मद की जमानत मंजूर, अदालती हुक्म पर अली मोहम्मद खान मर्दान जेल से रिहा। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि एक डिप्टी कमिश्नर को इबरत का निशान बनाएंगे तो फिर कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेगा। GHQ हमला केस में लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से शहरियार आफरीदी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर, शहरियार आफरीदी को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस फारूक हैदर ने परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ केस की समाअत से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को केस वापस भिजवा दिया, कहा जाती वजूहात की बिना पर केस की समाअत नहीं की जा सकती। नैब का परवेज इलाही और मोनिस इलाही के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला, असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया, जायदादों गाड़ियों समेत तमाम असासों की तफसीलात मांग ली। मोनिस इलाही के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी भी शुरू, परवेज इलाही, इनकी अहलिया, मोनिस इलाही और आसिफ इलाही की प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड भी तलब। रावलपिंडी से तहरीक इंसाफ पंजाब की रहनुमा गिरफ्तार, जराये के मुताबिक सिमाबिया ताहिर को रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर का निगरान वज़ीर आला KP को खत, पीटीआई के वफ़द से मुलाकात की दरख्वास्त, कहा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात के जमहूरी अमल को पटरी से उतारा, इंतखाबात की तारीख ना होना आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की भावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल के किरदारों को बेनकाब करने के लिए हुकूमत को 3 अगस्त की डेडलाइन, कहा अगर वफाकी और सूबाई हुकूमतें ऐसा करने में नाकाम हो गईं तो वो 3 अगस्त को लाएअमल का ऐलान करेंगे। कहा इसाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाना है तो इसी हुकूमत को निगरान हुकूमत का दर्जा दे दिया जाए।